आपने भी कभी अपनी आंखों के सामने किसी की मृत्यु होते जरूर देखी होगी और वहाँ मौजूद लोगों को यह भी कहते सुना होगा कि अब इसके प्राण निकल गए हैं। परंतु क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि आखिरकार यह प्राण अर्थात आत्मा शरीर से कैसे बाहर निकलती है? यदि नहीं तो हमारी आज की इस वीडियो में आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मृत्यु मनुष्य के जीवन का वो कड़वा सच है जिसे बड़े से बड़ा ज्ञानी भी स्वीकार नहीं करना चाहता, जबकि वह जानता है कि एक दिन सभी की मृत्यु होना तय है। तो चलिए अब जानते हैं कि प्राण अर्थात आत्मा शरीर से कैसे बाहर निकलती है और इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है। गरुड़ पुराण की 9वें अध्याय में वर्णन किया गया है कि मनुष्य की मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका रंध्र तथा दोनों कान, ये 7 ऐसे क्षेत्र अर्थात द्वार बताए गए हैं, जिनमें से किसी एक द्वार से सुकृति अर्थात पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं। अपान अर्थात गुदा से बाहर निकलने वाली वायु से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं, तब प्राण वायु सूक्ष्म होकर शरीर से बाहर निकलती है। इसके अलावा यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो मरते हुए व्यक्ति के सबसे पहले पैर ठंडे पड़ते हैं, उसके बाद घुटने के नीचे का हिस्सा। ऐसे करते करते उस व्यक्ति का पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता है और अंततः इस संपूर्ण चेतना सिमटती हुई एक चक्र पर आकर एकत्र हो जाती है, जिस चक्र पर आप सबसे ज्यादा जिए हैं। जैसे कि ध्यानियों की ऊर्जा मुख्य रूप से ज्ञान चक्र से निकलती है और इसके विपरीत जो लोग अपनी पूरी जिंदगी ध्यान से दूर रहे हैं और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन खान पान और सांसारिक सुख के लोभ में ही बिता दिया हो, ऐसे मनुष्य के प्राण मणिपुर चक्र से निकलते हैं। वहीं ऐसे मनुष्य जिन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल संभोग के बारे में ही सोचा है, ऐसा मनुष्य अपने अंतिम समय में इसके बारे में न सोचे, यह तो संभव ही नहीं। ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा मूलाधार चक्र से बाहर निकलती है। इसी के साथ जिन मनुष्य का संपूर्ण जीवन ज्ञान के इर्द गिर्द बिता हो, ऐसे मनुष्यों की ऊर्जा गला चक्र अर्थात विशुद्ध चक्र से निकलती है। जो मनुष्य अंतिम समय में अपने इष्ट या गुरु को याद करते हुए प्राण त्यागते हैं, उनकी ऊर्जा आँखों से निकलती है, जिनकी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से निकलती है। ऐसे मनुष्य को बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि शरीर त्यागने के सबसे उचित मार्ग माने जाने वाले सहस्त्रार चक्र से निकलने वाली आत्मा को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ प्राण निकलने के संदर्भ में और भी बहुत सी बातों का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार प्राण त्यागने के समय मनुष्य को अन्न शन त्याग अर्थात अन्न और जल का त्याग करना चाहिए और यदि वह व्रत अशक्ति रहे, उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। आतुर संन्यास का अभिप्राय है एक ऐसा संन्यास जो सांसारिक जीवन से दुखी होने पर जल्दी से ग्रहण किया जाता है। प्राण के गले तक आने पर जो मनुष्य मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा बोलता है, वह मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होता है और ऐसे मनुष्य का जन्म अब दोबारा इस धरती पर नहीं होता। जो व्यक्ति मृत्यु से पूर्व कथित सभी कार्य कर लेता है, मृत्यु के समय ऐसे व्यक्ति के प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। साथ ही योगियों के संदर्भ में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। क्या आप जानते हैं, प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत ही चेष्टा, शून्य, घृणा, दुर्गंध युक्त, अस्पर्श और सभी के लिए निंदित हो जाता है। मृत शरीर में कीड़े पड़ते हैं, वह मल के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है और अंततः चिता में जलकर भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण भर में नष्ट होने वाले इस शरीर पर गर्व करना अनुचित है। मृत्यु के पश्चात पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी, जल तत्व जल, तेजस तत्व तेज और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। परंतु सभी प्राणियों के शरीर में स्थित सर्वव्यापी शिव स्वरूप और जगत साक्षी आत्मा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो कि अजर अमर है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। गरुड़ पुराण में इस तथ्य को कुछ इस प्रकार समझाया गया है, जैसे एक घर के जल जाने पर उसमें रहने वाला व्यक्ति जाकर दूसरे नए घर में रहने लगता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर ग्रहण कर लेती है। गरुड़ पुराण में इसके अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों का भी वर्णन किया गया है।
जिसके अनुसार वे व्यक्ति जिनकी मौत अचानक या फिर हिंसात्मक तरीके से होती है, ऐसे व्यक्तियों की आत्मा इन सब से कुछ अलग तरीकों से अपना शरीर छोड़ती है। इसी के साथ ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु लंबी बीमारी के बाद होती है, तो इस दौरान उनके शरीर की ऊर्जा का क्षय तब तक बहुत कम हुआ होता है। इसी कारण ऐसी आत्मा शरीर छोड़ते समय काफी दुविधा में होती है। इसलिए ऐसी आत्मा का किसी भी अंग से निकलना निश्चित नहीं होता। मित्रों, आशा करता हूँ कि हमारी इस वीडियो के जरिए आपको कुछ सवालों के जवाब जरूर मिल गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए।